जय भीम नमो बुद्धाय। मैं अतुल खोरावाल, राष्ट्रीय अध्यक्ष बहुजन जनता दल। साथियों, पूरे देश के अंदर ऐसा हाहाकार मचा हुआ है कि जैसे कि किसी को सोने की चिड़िया मिल गई हो या किसी की सोने की चिड़िया छीनने जा रही हो। ऐसा ही एक मामला भारत के अंदर बड़ी सरगर्मी के साथ तेजी से फैलता जा रहा है। उस बिल का नाम है यूजीसी, जिसको माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आज रोक दिया गया है, जिसको लेकर अपर कास्ट के लोग सड़कों पर उतर आए, जिसको लेकर अपर कास्ट के लोगों ने भारत के ताज, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तक को अपशब्द बोल डाले, उनके पुतले दहन कर डाले और यहां तक कि अपने अपने जिलों के जिला अधिकारी के मुर्दे बात के नारे तक लगा डाले और उसके बाद तमाम अपर कास्ट के अधिकारियों ने अपना रिजाइन भी प्रस्तुत कर डाला। इसी चर्चा को लेकर आज हम बैठे हुए हैं। उमेश करुणा जी हैं, बहुजन हलचल न्यूज चैनल के डायरेक्टर। इनसे आज हम इस विषय पर चर्चा करेंगे कि देश में यह क्या माहौल पैदा किया जा रहा है। जी उमेश जी। जी अतुल जी, सबसे पहले जी उन लोगों के चेहरे सामने आ गए जो लोग दुहाई देते हैं हिंदुत्व की जी कि हम सब हिंदू भाई भाई, और आज उन्हीं के अंग जो कि हिंदू धर्म के अंग अपना बताते हुए SC ST OBC उनके हितों के लिए जो ये आयोग बना जी, जो कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग जी, और इसमें जो नियम बनाए गए जी, और अपने ही अंग से इतनी घृणा देखी गई। SC ST OBC जिनको हिंदू बताते हैं और उनके सम्मान के लिए जो अधिकारों का ये सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियम बनाए गए, आयोग बनाया गया। और दूसरी बात यहां पर यह कि जो लोग पुतले दहन कर रहे थे मोदी जी के, जो लोग मुर्दाबाद के नारे लगा रहे थे, पूरे देश का माहौल ऐसा खराब कर दिया, इस्तीफे तक दिए। आज उन लोगों के चेहरे सामने आ गए और हमारे जो SC ST OBC के लोग जो वकालत करते हैं उन लोगों की, उन लोगों को चुल्लू पर पानी में डूबकर मर जाना चाहिए। समझ लेना चाहिए कि हमारे असली दुश्मन कौन है और असली दोस्त कौन है। कोई मुस्लिम नहीं कर रहा इस बिल का विरोध, जी, 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 जी। सवर्ण लोग कर रहे हैं, गाली गलौज, यहां तक कि मार काट का माहौल बना दिया गया है। जैसे कि आपने बताया, देश के अंदर ऐसा माहौल बना दिया, इस्तीफे दे रहे हैं उच्च पदों पर जो लोग हैं। तो इस चीज को देखते हुए लग रहा है कि देश के अंदर कहीं से कहीं तक भी माहौल बिल्कुल ठीक नहीं है। राजनीति अपनी जगह है, लेकिन देश के अंदर भाईचारा जो कायम रहना चाहिए वो कभी नहीं बिगड़ना चाहिए। उमेश जी, जैसे कि आपने और समाज के लोगों ने, हम लोगों ने भी देखा है कि कैमरा और माइक लेकर लोग हमारे समाज के बीच में आ जाते हैं जी। कोई अपना नाम कुछ और बताता, कोई कुछ और बताता है जी, और हमारे समाज के TRP बटोरने का काम करते हैं, अपना आपको प्रसिद्ध कराने का काम करते हैं। इसमें कुछ लोग किसान आंदोलन से मिलकर के सामने आए थे, जो अपने आप को दलितों का हितैषी बताते थे, परम पूज्य बाबा साहब का चित्र लेकर चलते थे। आज उनका चेहरा कैसे सामने आया? बिल्कुल बिल्कुल, ये बिल्कुल आपने सही बात कही। अंजनाओम कश्यप हो, चाहे अभिशार शर्मा हो, कोई भी कथावाचक हो, जिसमें कि कुमार विश्वास भी है जो कि अन्ना हजारे के आंदोलन से निकला था, आजकल कथाएं करता है, उसका भी चेहरा सामने आया। एक है मनोज मुस्तीर, ऐसी कुछ नाम है उसका, जिसने हनुमान मूवी बनाई थी, डायरेक्टर है उसका। और इसके अलावा आप देख सकते हैं सोशल मीडिया पर सभी के चेहरे सामने आए, और वो चेहरे इसलिए सामने आए क्योंकि उनको लगा कि हमारे से हक अधिकार जो है SC ST OBC ले रहे, जबकि ये कोई हक अधिकार नहीं है, एक सम्मानता की बात है। ये एक सुरक्षा का कानून है, सुरक्षा का कानून है। इसमें SC हो, ST OBC हो, माइनॉरिटी, यहाँ तक कि सामान्य वर्ग के छात्र हो या उनके अधिकारी हैं, उनका भी शोषण होगा तो उनकी भी हिफाजत की जाएगी। बिल्कुल, इस बात को उन्होंने एक नैरेटिव फैलाया, क्योंकि वो लोग जानते हैं कि आज के समय में SC ST OBC के जो एक वो बना हुआ है SC ST एक्ट, SC SC वालों के लिए, तो उन्हें लगता है कि इसका दुरुपयोग करते हैं लोग। तो उन्हें लगा कि, हालांकि पूरा नहीं पता उनको, ये नियम बनाया गया, ये पहले से चलता आ रहा है UGC, ये 2026 में कुछ नियम जोड़े गए कि SC ST अमेंडमेंट किया गया है, इसमें OBC भी, और उसके साथ साथ आर्थिक रूप से जो जनरल सवर्ण लोग हैं, जो कमजोर है आर्थिक रूप से, उनके लिए भी है, दिव्यांगों के लिए भी है, महिलाओं के लिए भी है। बताओ क्या गलत है? और उसके बाद उन्हें लग रहा है कि इसका गलत उपयोग किया जाएगा,
जबकि उनको ये नहीं पता कि जो रोहित वेमुला, पायल तड़वी, जो बड़े मुद्दे थे देश के अंदर, संसद में भी आवाज उठी थी जिसको लेकर, कि उन्होंने भी आत्महत्या जो की थी जातिगत भेदभाव को सहकर की थी, कि ऐसा दोबारा न उत्पन्न हो। ये तो सरकार का भी काम है, देश का भी, हर आदमी को सोचना चाहिए कि विश्वविद्यालयों में ऐसी बातें ना हो। पढ़ने जाते हैं वहाँ पढ़ के अपने घर आ जाओ, डिग्री लो, उसके बाद नौकरी वगैरह करो। क्या वहाँ पे ये शोषण वगैरह थोड़ी किया जाएगा या सहा जाएगा? इसलिए कानून बना, गलत थोड़ी है ये, कानून बनाए गए। लेकिन जो श्रवण है, जिनके आज चेहरे सामने आए हैं, उन लोगों से सावधान रहने की जरूरत है। जो लोग हम ये सोचते हैं कि हमारे अपने हैं। उमेश करुणा जी, एनसीआरबी का डाटा कहता है कि उत्तर प्रदेश के अंदर बहुत ज्यादा दलितों के साथ घटना घट रही है। दूसरी ओर अपर कास्ट के लोग कहते हैं कि SC/ST एक्ट का दुरुपयोग किया जा रहा है। तो ये तो एनसीआरबी की रिपोर्ट प्रस्तुत जो हुई है उससे ये पता चल रहा है दलितों का कितना शोषण हो रहा है। इस पर बताइए आप। जी, तो ये तो एक वो बात हो गई जैसे कि दहेज, जी, दहेज का जो मुकदमा होता है, कि लोग कहते हैं कि दहेज के मुकदमे ज्यादातर झूठे हैं, लेकिन फिर भी देखो ये आयोग बना हुआ है, फिर भी मुकदमे होते हैं। तो कुल मिला के हर जाति में, हर धर्म में, हर प्रकार के लोग हैं। पहले आप भी बता चुके कि सभी एक जैसे नहीं होते। दूसरी मानसिकता के हर धर्म में, हर जाति में पाए जाते हैं लोग, लेकिन ज्यादातर पाए जाते हैं। और कहाँ पर ज्यादा शोषण होता है उस पर ये नियम बनाए जाते हैं। जिसकी संख्या जो ज्यादा हो जाती है, किसी चीज की अति हो जाती है, तो तब मजबूर होकर ये चीजें बनानी पड़ती है। जैसे आपने बताया कि जो डाटा है जी, उस डाटा के अनुसार आत्महत्या के जो केसेस है जी, हजारों की संख्या में हुए जी, साल भर के अंदर अंदर। और कौन थे वे? SC/ST OBC के लोग थे। जी। हम जनरल की बात करें, जनरल के भी होते हैं शोषण, होते होंगे और होते भी है। जिन जनरल के सवर्णों के शोषण होते हैं तो वे भी आवाज उठाए अपनी, जो आर्थिक रूप से कमजोर है, क्योंकि आर्थिक रूप से कमजोर जो व्यक्ति होगा ज्यादातर शोषण उसके पाए जाते हैं। नहीं, देखिए, हाँ, परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा जो संविधान बनाया गया है उसमें तो सभी को अधिकार है। उसमें एक अरबपति, खरबपति और एक फक्करपति व्यक्ति को भी अधिकार है पढ़ने का भी, और कानूनी अधिकार भी है। हाँ। संविधान ने सभी को समान अधिकार दिए हैं। यहां उत्पीड़न सामान्य वर्ग का हो उसके लिए भी अधिकार है, अनुसूचित जाति के व्यक्ति का हो, दलित समाज का जो व्यक्ति है उसका भी उत्पीड़न हो तो उसको भी अधिकार है। तो यहां तो समानता की सबके लिए बात है और सबको बराबर अधिकार है, कानून में सबके लिए एक्ट है। लेकिन ये जो UGCI बिल पर जो जिस प्रकार से सवर्णों का, ब्राह्मणों का जो विरोध देखा जा रहा है, ये गंभीर प्रश्न खड़ा नहीं करता। बहुत गंभीर है, बहुत ज्यादा गंभीर है, क्योंकि ये कोई फांसी की सजा का तो प्रावधान है नहीं जी, ना ही कोई काले पानी की सजा का प्रावधान है। ये तो जांच होगी, जांच के बाद में जो आयोग बनाया गया उसकी रिपोर्ट देनी होगी। उसके बाद अगर सही पाया जाएगा तो कार्रवाई होगी। ये नहीं कि किसी ने वैसे कह दिया किसी को कि जी मेरे साथ इसने ऐसे किया, तुरंत उसको फांसी लगा दी, ऐसा थोड़ी है। ये तो इस चीज को गंभीर बना रहे हैं। अब से पहले उमेश करुणा जी, देहरादून में अनेकों कॉलेजों में ऐसी घटना हुई कि दलित छात्र फांसी पर लटका मिला, दलित छात्र बाथरूम में बंद मिला, रैगिंग के दौरान उसके साथ अवैध व्यवहार किया गया। छात्र ने कॉलेज के प्रशासन से शिकायत की तो प्रशासन ने कार्रवाई तो की नहीं, उल्टा उस मैटर को दबा दिया और छात्र को कॉलेज से निकाल दिया। बताइए कितनी विचित्र बात है। ये चीजें है। और दूसरी बात, सब चीजों का एक तोड़ है लास्ट में। जी, तोड़ ये है कि जो श्रवण है उन्हें ये आपत्ति है कि हमारे धर्म का बंटवारा कर रहे हैं, हमारे जो धर्म की व्यवस्था है, भाईचारा है, इसका बंटवारा कर रही है सरकार और सुप्रीम कोर्ट, कि हिंदू है हम और हिंदू SC/ST OBC के जो लोग हैं कि हम आपस में बांटना, जैसे बांटने की बात कर रहे हैं कि हमें बांट दिया जा रहा है। दूसरी बात, इस चीज का सबसे बड़ा जो निवारण ये है कि तुम जाति जो खत्म कर दो। सही बात, जाति खत्म कर दो, तुम्हारे जो जाति खत्म होगी नहीं। क्यों? क्योंकि जो वर्ण व्यवस्था है, जो उनके शास्त्र है, वेद है, इनके अनुसार जाति बनी रहेगी। शंकराचार्य ने भी कहा इस बात को कि जाति तो रहेगी। अभी कुछ समय पहले एक बागेश्वर धाम के एक महाराज हैं धीरेन्द्र किशन शास्त्री, उन्होंने हिंदू जोड़ो एक पद यात्रा निकाली। बिल्कुल, उसमें उन्होंने पहले एक नारा दिया था कि हिंदू हिंदू भाई भाई, जाति तोड़ो हिंदू जोड़ो। हाँ, इस प्रकार का उन्होंने नारा दिया था। लेकिन तभी अभी मुक्तेश्वर नंद महाराज
या और शंकराचार्य जो हिंदू संत हैं, महात्मा, उनके द्वारा बाकायदा फटकार लगाई गई थी धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को कि भाई हिंदू राष्ट्र तो बनना चाहिए, जाति रहनी चाहिए, जाति रहनी चाहिए, क्योंकि जाति खत्म हो गई तो हिंदू धर्म खत्म हो जाएगा। क्योंकि उनका लॉजिक ये है कि जाति रहेगी तो जब हिंदू धर्म रहेगा, तभी हिंदू धर्म रहेगा। बिल्कुल। बताइए इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, हिंदू धर्म की जो सच्चाई है, जो आपने बताया, अभी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती जो अभी भी विवाद में रहा, जी, प्रयागराज में बहुत तगड़ा विवाद चल रहा है, उसका अपमान हुआ, उसका लात लगी, ठोकर लगी, यानी खदेड़ा गया। उसके बाद उसको याद आया भारत का संविधान जी, जब हिंदू धर्म की जो व्यवस्था है जी, श्राप नहीं दिया उसने जी, श्राप दे देता जी, और श्राप से काम बन जाता, लेकिन संविधान की से लड़ाई लड़नी है जी, और व्यवस्था को तो बनाए रखना चाहते हैं लोग जी, कि व्यवस्था ऐसी बनी रहे जी, और जो ये आयोग बनते हैं इस प्रकार के, ये ना बने। जी, तो सीधी सीधी बात इनकी है कि अपना वर्चस्व ऊपर रखना चाहते हैं और जो SC ST OBC के लोग हैं, जो सदियों से या जब से भी इनका प्रताड़ना हो रही है इनके साथ, वो होती रहे और हम ऊंचे रहे और हिंदू रहे सब, जी, हिंदू से बाहर ना जाए कोई भी, इन्हें तकलीफ होती है। जी, जी। तो ये जो UGC बिल पर जो ब्राह्मण लोग भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का पुतला जला रहे हैं, उनको अपशब्द बोल रहे हैं, ऐसी वीडियो सामने आ रही हैं कि कुछ लोग तलवार लेकर भी हथियारों के साथ प्रदर्शन कर रहे हैं, तो क्या ये देश में हिंसा बढ़ाने का काम नहीं है? बिल्कुल है, हिंसा बढ़ाने का कार्य है। और दूसरी बात, मुजरिम भी आप और वकील भी आप, जज भी आप, जी, जब तीनों चीज़ आप है तो कौन रोकेगा इन्हें? जी, इनको पता है कि हमारे आका बैठे हैं जी, सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में, यहाँ तक कि मंत्री, सब इनके लोग, जी, तो इसलिए खुले में तलवारें लहरा देते हैं। पहले भी कई बार लहराई है, हथियारों का प्रदर्शन करते हैं, क्योंकि जिसकी लाठी उसकी भैंस, ये कहावत तो है ही कि ना, पता है कि हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा, ये बढ़ावा मिलता है। और जो SC ST वाले प्रदर्शन करते हैं, अगर वो इस प्रकार से कर दे तो उनके ऊपर बड़ी कड़ी कार्रवाई होती है, उनको देशद्रोही की संज्ञा दे दी जाती है। तो ये तो सीधी सीधी बात है कि जो आज सवर्ण लोग सड़क पर प्रदर्शन कर रहे हैं, मोदी तक के पुतले फूंक रहे हैं, हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री है, उनके पुतले किसी की हिम्मत नहीं हुई अभी तक फूंकने की, इतने प्रदर्शन हुए। हाँ, हमने देखा है पुलिस वाले लाठी चार्ज कर देते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हुए योगी आदित्यनाथ जी, भारत के प्रधानमंत्री हुए नरेंद्र मोदी जी, या गृह मंत्री अमित शाह जी का किसी ने पुतला फूंकने का भी आह्वान किया, तो उसे नजरबंद कर लिया जाता है, या वो पुतला लेकर पहुंचते तो वहां लाठी चार्ज कर दी जाती है, पुतला छीन लिया जाता है। लेकिन ये UGC जो बिल प्रस्तावित है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने आज रोक लगाई है, ये अभी कुछ लोगों के समझ में नहीं आ रहा है, उनको विस्तार से समझाना चाहिए। जी, ये क्या है बताइए। देखिए, इसे बताएंगे, इससे पहले हम थोड़ा प्रकाश डालेंगे पुतले वाली बात पर। जी, गृह मंत्री अमित शाह, जिन्होंने भी पिछले दिनों संसद में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी को लेकर कुछ टिप्पणी की थी, जी, और उसके बाद प्रदर्शन हुआ था देश के अंदर जी, गृह मंत्री जी के विरोध में, जी, तो ट्रेनिंग दी जाती है, एक पुलिसकर्मियों को ट्रेनिंग दी जाती है कि कोई पुतला फूंकने का प्रयास कर रहा हो तो उसे किस प्रकार से हैंडल करना है, कैसे रोका जाए, पुतला लेकर कैसे भागना है, और कैसे जो है वहाँ लाठीचार्ज करनी है, यानी जलने नहीं देना है, कि बहुत बड़ा अपमान होगा। ऐसे ही हुआ, कई जगह पुतले फूंकने का प्रयास किया, शायद आपकी पार्टी के लोगों ने भी किया था, जी, 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 रोका गया उनको। लेकिन यहाँ पर जो ट्रेनिंग दी जाती है वो काफी होगी, सोचने वाली बात है, जो हमने अभी बताया था, क्योंकि इनके ये सब लोग, अभी डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी का पुतला ग्वालियर में अनिल मिश्रा ने, उसको भी वो ट्रेनिंग जो दी जाती है वो ट्रेनिंग काम नहीं आई। ये तो सब हमारे लिए ट्रेनिंग है, यदि हम लोग विरोध करेंगे SC ST OBC, और अगर ये लोग विरोध करेंगे तो इनके लिए खुली छूट है, किसी भी प्रकार से आप प्रदर्शन करो, तलवारें लहराओ, पुतले फूको, कुछ भी करो, क्योंकि हम इनका अंदर ये भी घमंड है कि हमने सरकार बनाई है और हमें इसको जो मिटाने का भी पूरा अधिकार है, और सरकार के खिलाफ शायद कुछ कार्रवाई भी ना करे। जी जी, वोट बैंक की बात है, राजनीति है। तो आज की चर्चा यहीं समाप्त की जाती है इन्हीं शब्दों के साथ। जय भीम, नमो बुद्धाय।